छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव अंतिम दौर में है। इसी के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंगेली और महासमुंद जिले में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा, पहले चरण के चुनाव से कांग्रेस पस्त, दूसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस का अस्त सुनिश्चित है। हर तरफ एक ही गूंज है, भाजपा आवत है। भाजपा के आने का मतलब है छत्तीसगढ़ का तेज विकास। नौजवानों के सपने पूरे होंगे, भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगेगी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री खुद चुनाव हार रहे हैं। सुपर सीएम और अधिकारियों ने इतना भ्रष्टाचार किया कि सीएम विधायक का चुनाव भी हार रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने कथित पीएससी घोटाला, शराबबंदी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने इस दौरान जनता को बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया है। पहले चरण में जो वोटिंग हुई है उसने कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे को फोड़ दिया है। आज पूरा छत्तीसगढ़ एक ही स्वर में कह रहा है, भाजपा आवत है, और दमदार तरीके से आवत है। 7 तारीख और 17 तारीख मिलकर यहां के कांग्रेस के 30% वाले कक्का का सरकार से जाना पक्का कर रही है। एक तरफ जहां बीजेपी के तमाम नेता छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार जनता को साधने में जुटी हुई है। दूसरे चरण की 70 सीटों पर कांग्रेस पूरा फोकस कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री सेलेक्टिव कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह, अजित पवार, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर पहले कार्रवाई करें। मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलकर साफ हो जाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि रमन सिंह के पहले खिलाफ कार्रवाई कर ले। वो सेलेक्टिव कार्रवाई न करे, करना है तो हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कर ले, अजित पवार के खिलाफ कर ले, और जो लोग जो मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल के आए ना, उसमें पहले कार्रवाई कर ले, उसके बाद फिर बात करें। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान को लेकर धुआंधार प्रचार का दौर जारी है। जनता को साधने के लिए मंचों से जमकर एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेता छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इन बयानों से जनता कितना प्रभावित होगी, ये तो 3 दिसंबर को ही स्पष्ट होगा। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में दूसरे चरण के 70 सीटों पे होने वाले मतदान के लिए अंतिम दौर का चुनाव प्रचार लगातार तेज है और बड़े बड़े सितारे जमी पे उतर के अपने अपने पार्टी, अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट अपील कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में 17 नवंबर को जब मतदान हो तो 17 नवंबर का मतदान उनके पक्ष में हो। इसी क्रम में आज देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के 2 विधानसभा में उन्होंने सभाओं को संबोधित की और लगातार राज्य सरकार पे और कांग्रेस पार्टी पे निशाना साधते हुए बीजेपी की जीत सुनिश्चित होगी, इस बात का उन्होंने दावा किया। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। पहले मेहमानों का ताल्लुक आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता श्रीचंद सुंदरानी जी है। सुंदरानी जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता, युवा नेता, वरिष्ठ और अनुभवी नेता नितिन भंसाली जी है। नितिन जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार आवेश तिवारी जी भी हमारे साथ है। आवेश जी, आपका भी स्वागत है। नितिन जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि पीएम मोदी आते हैं, 2 जगह पे सभा को संबोधित करते हैं और इस बात को कहते हैं और दावा करते हैं कि बीजेपी आ रही है और बड़े ही दमदार तरीके से आ रही है, क्या कहेंगे सर? सबसे अच्छी बात तो ये है कि 5 वर्षों में भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ आने वाले भाजपा के नेताओं को, खासकर मोदी जी को छत्तीसगढ़ी बोलना तो सिखा दिया।
इन 23 सालों के रिकॉर्ड पे देख लीजिए, कभी छत्तीसगढ़ी में कोई बात नहीं हुई होगी। इस बार तो कैंपेन भी छत्तीसगढ़ी में हो रहा है। ये क्या बोल रहे हैं बार बार, आवत है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है जावत है बोलना चाह रहे हैं और आवत है इनके मुंह से निकल रहा है। जितना मोदी जी आएंगे, मैंने तो पहली बार, मुझे लगभग अवधेश भाई 23 या 24 साल हो गए स्टूडेंट पॉलिटिक्स से राजनीति में आया, तब से लेकर अभी तक के मैंने कभी किसी देश के प्रधानमंत्री को किसी विधानसभा के चुनावों में किसी प्रदेश में जाकर इतनी रैलियां और इतने भाषण देते नहीं देखा है जितना मैं पहली बार इस देश में मोदी जी को प्रधानमंत्री रहते हुए देख रहा हूं। ये इस बात का संकेत है कि ये पार्टी जो है पूर्ण रूप से बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, और जिस प्रकार वो एक्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं, बहुत बेस्ट कलाकार हो सकते हैं मोदी जी। अगर मैं अभी उनके लच्छेदार भाषणों को सुन रहा था, और मैं तो ये कहता भी हूं कि जिस तरीके से मंचों से झूठ को किस तरीके से परोसकर जनता को भ्रम में लाना, ये तो कोई मोदी जी से सीखे। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। छत्तीसगढ़ में इनका ये जादू चलने वाला नहीं है, और ये जो नारा लगा रहे हैं, इस बात को मैं इन्हीं के शब्दों में यदि रिटर्न करूं तो 100% सच्चा, भाजपा का जाना पक्का। चलिए, मैं जवाब ले लेता हूं। चंद्रानी जी, पीएम मोदी मुंगेली और महासमुंद में आते हैं, राज्य सरकार पे हमलावर होते हैं और जनता को इस बात का भरोसा जताते हैं कि आपके लिए ऐसा सुनहरा अवसर है कि आप बीजेपी की सरकार लाने वाले हैं। उन मतदाताओं का भी वो धन्यवाद देते हैं जो पहले चरण में जिन्होंने मतदान किया। वो इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आते हैं कि बस्तर और जो 20 सीटों पे चुनाव हो उसमें से अधिकांश सीट बीजेपी जीतने वाली है। सुंदरानी जी, निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान स्थिति है, छत्तीसगढ़ हमने बनाया, हम संवारेंगे। और छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण के चुनाव में आपने खुद मीडिया ने भी उसका अवलोकन किया है। करीब 15-16 सीटें, 17 सीटों तक हम जीत सकते हैं पहले चरण के, और दूसरे चरण के 70 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। हमारी महतारी योजना का इनको नकल अचानक करना पड़ा और अचानक इन्होंने घोषणा की, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में विचलन और हार के डर से इस प्रकार की घोषणा उनको आनन फानन करनी पड़ी। जहां तक मैं पहले से कहते आ रहा हूं, इस बात को फिर दोहराता हूं, और माननीय मोदी जी ने भी इस बात को कहा है कि आज इनके लीडर, इनके मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये पाटन से चुनाव हारने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से टीएस सिंहदेव बाबा का भी अंबिकापुर में और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी अपने सीट पे फंसे हुए हैं, और कहीं न कहीं नकारात्मक खबर वहां से आ रही है। बिलासपुर संभाग की बात करें, सरगुजा संभाग की बात करें, रायपुर संभाग की बात करें और अन्य क्षेत्रों की बात करें, तो निश्चित रूप से मैं ये मान के चल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 60 से अधिक सीट जीतकर 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और ये लबरा मुख्यमंत्री के बात पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं एक बार आवेश जी का मान लिया है कि यहाँ का मुख्यमंत्री लबरा है। 30% की कमीशन खोरी वाली सरकार, वादा खिलाफी करने वाली सरकार, घोषणाएं करने वाली सरकार, लेकिन उस घोषणाओं पे अमल नहीं करने वाली। ठीक है सुंदरानी जी, एक बार मैं आवेश जी का रुख कर लेता हूं। आवेश जी, पीएम मोदी के भाषण को आप कई सालों से सुनते आ रहे, 2014 से पहले भी आपने सीएम मोदी का भाषण आपने सुना है, उसका विश्लेषण भी किया है। आज वो कहते हैं कि भावुक होके कि इस चुनाव में छत्तीसगढ़ में ये मेरा अंतिम दौरा है। क्या ये भावनात्मक कार्ड छत्तीसगढ़ में चल पाएगा? और ओवरऑल अगर उनकी भाषण को देखी जाए मुंगेली से महासमुंद तक, तो एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती है कि राज्य सरकार पे हमलावर होना, जो लगातार अपने भाषणों में कहते हैं युवाओं को, महिलाओं को साधने की जो बात कहते हैं उनका कहना। हाँ, ये जरूर आज इन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लेकर इस बात का जिक्र किया है दोनों ही मंचों से कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी चुनाव हारने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप आवेश जी? देखिए अवधेश जी, जो महत्वपूर्ण बात दिखाई दे रही है पूरे मोदी जी के भाषण को, मैंने उसके एक एक हिस्से को बार बार सुना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले 9 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हिंदुत्व के एजेंडे से हट कर कांग्रेस के नैरेटिव के आगे बात करते हैं। ऐसा पहले नहीं हुआ। वो ओबीसी आरक्षण पे बात करते हैं, वो महतारी योजना पे महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। माने स्थिति ये थी कि मणिपुर पर जो प्रधानमंत्री खामोश रहा, वो आज महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहा था। कांग्रेस सरकार तुरंत कहा गई
जो महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं सुनिश्चित करती है। दूसरी बात, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण को सुनिए महासमुंद के, तो उन्होंने एक जगह पे कहा कि भाषण का हिस्सा है कि जब हम कुछ कहते हैं तो आप लोग ठंडे पड़ जाते हैं। जनता को कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, आप सुनिएगा। और जिस वक्त आप देखेंगे पूरे भाषण को, आपको समझ में आएगा कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो वो सीधे पब्लिक से कनेक्ट करते हैं, लेकिन जब वो बात स्थानीय मुद्दों की, भूपेश बघेल की और तमाम चीजों की करती है, उस तरह से वो कनेक्ट नहीं कर पाते। वजह बहुत साफ है, छत्तीसगढ़ की जनता किसी छत्तीसगढ़िया नेता को सुनना चाहती है। वो रमन सिंह को सुनना पसंद करेगी, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर को सुनना पसंद करेगी। प्रधानमंत्री मोदी देखिए, आपको अवधेश ये मानना पड़ेगा, पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़िया अस्मिता जैसे मुखर हुई है। अब ये हम नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किया है, किसने किया है, लेकिन जो मुखर हुई है उसमें प्रधानमंत्री मोदी को आकर के एकदम उसी अंदाज में जब तक वो नहीं कहे, कनेक्शन नहीं हो पाता इसके लिए। और ये दिखाई दे रहा है, यह साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री मोदी ने आज का जो भाषण दिया, उसमें जिस तरह से वो वोट मांग के अपील कर रहे थे, तो कह रहे थे मेरा आखिरी ये भाषण है, वो अच्छा था, सुनने में अच्छा लग रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ियों का जो बोध होता है वो अलग है, उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। क्या बात? बिल्कुल बिल्कुल। मैं नितिन जी का रुख कर लूं। नितिन जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो पीएम मोदी का आज का भाषण था जनता तक कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, या पीएम मोदी जो संदेश देना चाहते थे, चाहे वो पीएससी के मामले में हो, ईडी के मामले में हो, महादेव ऐप के मामले पे हो, कोल घोटालों के मामले पे हो, तमाम चीजों का उन्होंने, तमाम मामलों का, तमाम विषयों का उन्होंने अपने दोनों भाषणों में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई की लंबी फेहरिस्त तैयार की जाएगी और उन पे कार्रवाई होगी। जो फेहरिस्त उनके पास है, पहले उनको पकड़ कर ले आए। जो देश के हजारों करोड़ रुपया लेकर यहां से भाग गए हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, विजय माल्या हो, बड़े प्यार से और शान से यहां से इनके संरक्षण में निकल गए, पहले उनको पकड़ कर ले आए, तो मुझे लगता है ज्यादा सही होगा। छत्तीसगढ़ में भी इनके लाडले डॉक्टर रमन सिंह है, जिनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं। क्यों ईडी और सीबीआई वहां पर उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है? क्यों हेमंत बिस्व शर्मा, क्यों आपके अजीत पवार और ये नेता जो है जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाइयां चल रही थी, छगन भुजबल आदि जो भी नेता हैं, इनके अगेंस्ट में ये क्यों चुप रहते हैं? यहाँ छत्तीसगढ़ में आकर ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और उसी प्रकरणों में, उससे गंभीर प्रकरणों में जिनके खिलाफ चार्जशीटें भी दायर हुई, जो जेल भी गए, वो लोग जमानत पर रिहा है, उन लोगों को मोदी वॉशिंग पाउडर में धुलवाकर, साफ करके, तार में सुखाकर उठाकर ले आए और अपनी पार्टी में बैठा दिया, तो वो साफ सुथरे हो गए। मोदी का भाषण कोई कनेक्ट नहीं कर रहा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में मोदी का जो ये काला जादू है, ये नहीं चल रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इन्होंने खुद कहा भाषण में, ये मेरा अंतिम भाषण है। नहीं सर, नहीं नितिन जी, मैं करेक्ट कर देता हूं। मैं तो आप देश का त्योहार जो है, नितिन जी आप गलत नोट मत करिए। नितिन जी गलत क्या, आखिरी भाषण है, मतलब छत्तीसगढ़ की जनता सुनना नहीं चाहती है, आखिरी भाषण है, एक बार और सुन लो, ऐसा बोल के इस चुनाव में। अच्छा, चले मैं जवाब, त्योहार है, दीपावली है, प्रधानमंत्री जी को दीपावली मनानी चाहिए। चले मैं जवाब, देश घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं, मैं जवाब छत्तीसगढ़। सुंदरानी जी, इससे ज्यादा कर्नाटक में गए थे। ठीक है सुंदरानी जी, क्या आपको लगता है कि बयानों के इन बाणों से वोट की बरसात होगी, वोट में कन्वर्सन हो पाएगा? देखिए, निश्चित रूप से बयानों में अगर तथ्य हो, बयानों में अगर सच्चाई हो। आप अगर क्यों कह रहे हैं? ये मोदी का बयानों में सच्चाई है ना। नहीं, आपने कहा अगर हो तो। नहीं, मैंने यही कहा कि मोदी जी ने जो बातें कही है वो तथ्यात्मक है, इसलिए भरोसा जनता करती है मोदी जी के ऊपर कि वो बात जो कहते हैं उसमें निश्चित रूप से सच्चाई होती है। और जो छत्तीसगढ़ की सच्चाई को उन्होंने उजागर किया है, जो भ्रष्टाचार के आरोप छत्तीसगढ़ की सरकार पे लगातार लगे, सिर्फ आरोप ही नहीं लगे, कार्रवाई में वो प्रमाणित भी हुए हैं, कार्रवाई में वो दिखने भी लगे हैं। चाहे वो महादेव ऐप की बात करें, चाहे हम शराब घोटाले की बात करें, रेत घोटाले की बात करें, चावल घोटाले की बात करें, तो 5 साल में इस सरकार ने घोटालों के अलावा किया क्या? और मोदी जी ने उन्हीं बातों को रखा, और मोदी जी की बात पे जनता इसलिए भरोसा करेगी
कि कहीं न कहीं वो सारे आरोप जो हैं वो पहले से लगे हुए हैं। कोई मोदी जी ने नई बात करके इनके ऊपर नया कोई आरोप नहीं लगाया। जो तथ्यात्मक आरोप जो लगातार इस सरकार के खिलाफ लग रहे हैं और जिसमें प्रामाणिकता है, बिना प्रामाणिकता के प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति कभी आरोप नहीं लगाते। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि इन आरोपों के बाणों से, आरोप नहीं ये सत्यता है, और ये लबरा मुख्यमंत्री की विदाई का वक्त है और विदाई 17 तारीख को हो जाएगी। ऑफिशियली विदाई होगी 3 दिसंबर को। ठीक है। चर्चा को हम लगातार जारी रखेंगे, लेकिन मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए मोदी की गारंटी 3100 प्रति क्विंटल में खरीदेंगे, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान, करेंगे एक मुश्त भुगतान। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। भोपाल वाले, भिंड वाले, जबलपुर वाले, रायपुर वाले, रायगढ़ वाले, रीवा वाले, ग्वालियर, सतना, बस्तर, दुर्ग, भिलाई। एमपी की बेटियों को मोदी की गारंटी, केजी से पीजी तक मिलेगी मुफ्त शिक्षा, लाडली बेटियों की पूरी होगी पढ़ने की इच्छा। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एमपी के मन में मोदी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चाओं का दौर है कि पीएम मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं, 2 सभा को संबोधित करते हैं और लोगों से वोट अपील के साथ साथ राज्य सरकार पे हमलावर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आवेश जी का रुख कर लेता हूं। आवेश जी, पीएम मोदी के महासमुंद के भाषण का एक वर्ड जो है, एक लाइन जो है, मैं उसे कोट करके सवाल मेरा इसी से रहेगा। वो कहते हैं कि आपको पुण्य मिलने वाला है क्योंकि आप लोग छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने वाले हैं। आप जिस हिंदुत्व, जिस धर्म, जिस राजनीति के ओर आप इशारा कर रहे थे, पाप पुण्य का खेल तो यहाँ पे हो गया। उन्होंने कह दिया कि आपको पुण्य मिलने वाला है, भला आप पुण्य के भागीदारी बन जाइए। देखिए, दरअसल जब प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे थे कि पुण्य मिलने वाला है, कितनी अजीब सी बात। दरअसल जो हिंदुत्व का जादू चला था 2014 में, प्रधानमंत्री मोदी उसी मुगालते में है कि वो जादू बार बार चलता रहे। वो भ्रम में है। मैं बार बार कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ की राजनीति देश के अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। डॉक्टर अवधेश जी, यहाँ पर आप जब तक जनमानस से नहीं जुड़ेंगे, किसानों, मजदूरों, महिलाओं की बात नहीं करेंगे, जिस प्रदेश में 76% वोटिंग हो रही हो आदिवासी इलाके में, आप उसको गुजरात और यूपी की तरह थोड़ी ना समझ लेंगे। यहाँ पे रिक्शे वाला भी मणिपुर की बात करता है कि प्रधानमंत्री मोदी नक्सलवाद की बात करते हैं, मणिपुर क्यों नहीं गए। यहाँ का आदिवासी भी जानता है कि पैसा कानून क्या होता है, उसके अधिकार कितने हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट सोचिए, मैंने तो देश के किसी हिस्से में नहीं देखा, भले बीजेपी की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, इस तरह से बिल्कुल प्लानिंग के साथ धान की खरीदी होती हो। देश के किस हिस्से में होती है बताइए। प्रधानमंत्री मोदी को बिल्कुल ये मैं बड़ा आश्चर्य है। मैं यही बार बार कहता हूं कि स्थानीय नेताओं को बात करना चाहिए था। अगर रमन की गारंटी होती तो जनता समझती भी, बृजमोहन की गारंटी होती, सुंदरानी जी की गारंटी होती तो जनता कुछ समझती भी। मोदी की गारंटी को क्यों मानेंगे भाई? आपने कहा था 15 लाख देंगे, नहीं दिया। आपने कहा था कि 15 अगस्त 2022 तक सबको मकान देंगे, नहीं दिया। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिया। तो दरअसल मोदी की गारंटी को लेकर के जनता के मन में, खास तौर से जो किसान है, आदिवासी है, ग्रामीण है, उनके मन में भरोसा नहीं बन पा रहा है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेताओं की भाजपा के साख मोदी जी से ज्यादा है, इस बात को समझिए। आप देखिए, जब स्थानीय नेता भाषण कर रहे हैं, देखिए बृजमोहन अग्रवाल की, जब शहर में निकल रहे हैं कितनी भीड़ दिखाई दे रही है, कितनी भीड़ नजर आ रही है रायपुर उत्तर में।
मोदी जी करके देखे भाषण छत्तीसगढ़ में इस तरह से रैली निकाल करके, वो भीड़ नहीं आएगी। ठीक है, और ठीक है आवेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास में। एक बार नितिन जी का रुख कर ले तो नितिन जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नितिन जी, पीएम मोदी ने यह भी कहा, मैं फिर से एक बार कोट कर देता हूं उनको, कि मैं जहां भी जाता हूं मुझे वोट अपील करने की या वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। जनता समझदार है, पीएम मोदी की गारंटी है, मैं जहां पे खड़ा होता हूं लोग समझ जाते हैं कि वोट बीजेपी को करना है, बीजेपी को जिताना है। हो सकता है कोई एक आध दो चुनाव में हुआ होगा, पर अब तो ये जहां खड़े होते हैं वहां जनता समझ जाती है कि यहाँ पर धोखाधड़ी है, यहाँ पर जुमलेबाजी है, यहाँ पर उनके साथ अन्याय है, उनके साथ धोखा है, सब समझ रहे हैं। मोदी जी आए हैं, बहुत अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं, आना चाहिए। नड्डा जी आए हैं, शाह जी आए हैं, स्मृति ईरानी आई हैं, राजनाथ सिंह आए हैं। मुझे लगता है केंद्रीय कैबिनेट का कोई मंत्री या किसी राज्य में मुख्यमंत्री अगर इनके होंगे तो कोई नहीं बचा है, सब छत्तीसगढ़ आ गए। 3 दिसंबर को अवधेश भाई, शायद आपने मेरा टाइम भी सेट कर लिया है, मुझे कितने बजे आपके टीवी डिबेट में आना है, मैं आऊंगा, उस दिन अपन बात करेंगे। आप देखिएगा जिन जिन सभाओं में ये जाकर लच्छेदार भाषण इन्होंने दिया है ना, यहाँ जनता इन्हें नहीं सुनेगी, नहीं समझेगी, और वहां का वोटिंग देखिएगा किसके पक्ष में हुआ है। मैं दावा करता हूं कि जहां जहां मोदी जी गए हैं, जहां जहां शाह जी गए हैं और जहां जहां इनके बड़े नेता गए हैं, वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी की लीड दिखेगी, अप्रत्याशित रूप से गिरी होगी, ठीक है, बढ़ेगी नहीं। ठीक है सुंदरानी जी, जी क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी का ये जादू छत्तीसगढ़ के 70 सीटों पे चल पाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य पे चल पाएगा, और बीजेपी जो दावा कर रही है, क्या उन दावों के आसपास आप लोग पहुंच पाएंगे? देखिए डॉक्टर अवधेश जी, अगर हम आज 13 तारीख आज की बात करें, दीपावली का दूसरा दिन है, सारे लोग व्यस्त रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से महासमुंद और मुंगेली की सभा में अपार भीड़ का जन सैलाब उमड़ पड़ा, निश्चित रूप से हमें आश्चर्य है इस बात का कि जनता दीपावली के दूसरे दिन भी घरों से निकलकर मोदी जी को सुनने आई। इसका मतलब साफ है कि मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास आज भी कायम है, उतना ही कायम है जितना 2014 में था। ठीक है, किसी किसी राज्य में कोई कोई परिस्थितियां अलग हो जाती है, कहीं हम चुनाव जीते हैं, कई चुनाव नहीं जीत पाए। इसका मतलब ये नहीं कि छत्तीसगढ़ में काठ की हंडी एक ही बार चढ़ती है, एक बार चढ़ गई, इन्होंने चुनाव जीत लिया था 2018 में, लेकिन ये चुनाव कांग्रेस का सफाया होगा और लबरा मुख्यमंत्री से मुक्ति मिलेगी छत्तीसगढ़ सरकार। बिल्कुल ठीक है, मैं एक बार आवेश जी का रुख कर लेता हूं, नितिन जी फिर आप जवाब दे दीजिएगा। आवेश जी, क्या आपको लगता है, मेरा लगभग अंतिम सवाल आपसे होगा, समय जिस तरफ इशारा कर रहा है, कि छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के जादू को लेकर, विश्वास को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, तो ऐसे में बचे हुए 2 दिन है प्रचार के, 15 तारीख को शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा, इससे पहले बीजेपी के पास क्या कुछ तुप का इक्का होगा जो निकलेगा? भाई मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने तमाम स्थानीय नेताओं को सारी विधानसभाओं में झोंक देना चाहिए, और जो योजनाएं लेकर के वो आए हैं उनका जोर शोर से प्रचार करना चाहिए। मत भूलिए, कल प्रियंका गांधी का रायपुर में रोड शो है कल शाम को, और मैं जान रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने उसकी बड़ी जोर शोर से तैयारी कर रखी है, और कांग्रेस ने गृहलक्ष्मी योजना को लेकर के, आज मैं देख रहा था अलग अलग जगहों पे, मैंने पत्रकार साथियों से बात की, लोग हर जगह खाली 4 योजनाओं की लगातार कांग्रेस वाले चर्चा कर रहे हैं। कर्ज माफी, धान का दाम, गैस का दाम और ये गृहलक्ष्मी, इन चारों योजनाओं को लेकर के मास्टर वो बना करके हर विधानसभा में प्रचार प्रसार चल रहा है, और उससे लड़ना है भारतीय जनता पार्टी को। तो भाजपा के लिए ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको चुनाव लड़ना चाहिए कायदे से। और एक बात फिर से कह के जा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी का असर अब वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था छत्तीसगढ़ में, यहाँ के स्थानीय नेताओं को चलेगी, और आप देख लीजिएगा यह चुनाव इस बात को साबित करेगा कि स्थानीयता महत्वपूर्ण है कि गुजरात महत्वपूर्ण है, जो गुजरात से सरकार चलती है वो महत्वपूर्ण है, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है नितिन जी, गुजरात मॉडल बनाम छत्तीसगढ़ मॉडल, पीएम मोदी का जादू नहीं चलेगा, बीजेपी का दावा पीएम मोदी का ही जादू चलेगा, उन्हीं की गारंटी पे जनता वोट करेगी। कोई गारंटी है ही नहीं, कोई गारंटी के लिए कोई नेता ही नहीं है छत्तीसगढ़ में, सुपड़ा साफ है, इसलिए तो घोषणा पत्र के ऊपर लिखना पड़ रहा है मोदी की गारंटी, जो कि पूरे देश में सुपर फ्लॉप हो चुकी है। और दूसरी बात कहनी चाहिए, मेरे साथी प्रवक्ता बड़े भाई श्री चंद सुंदरानी जी कह रहे हैं लबरा,
लबरा बिल्कुल, बोल रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल, श्री चंद सुंदरानी जी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब इनके नेता छत्तीसगढ़ी में कोई भाषा बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी शब्द बोलते हैं। तो ये तो है, भूपेश बघेल ने ये तो कर दिया। चलिए सुंदरानी 10 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा, समय इशारा कर रहा है मुझे। 10 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा कि क्या आप क्या दावा करके जा रहे हैं आज 13 तारीख को सरकार को? आदरणीय तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार है, मैं कभी भी किसी वरिष्ठ पत्रकार की कोई बात को काटता नहीं। मोदी जी की गारंटी निश्चित रूप से है, लेकिन स्थानीय नेताओं को दरकिनार किया गया या स्थानीय नेताओं की आवाज नहीं है, या बृजमोहन जी या डॉक्टर रमन सिंह जी या अन्य नेताओं की, चाहे वो धर्मलाल कौशिक जी हो, नारायण चंदेल जी हो, पार्ट और एक एक विधानसभा सीट पर स्थानीय नेता, वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी है। सारे सांसद, सारे प्रमुख लोग, सारे ठीक है सुंदरानी जी, मतलब समझ गए हम लोग कि आप लोग जो है, ठीक है प्रदेश अध्यक्ष ठीक है, समय का अभाव है, मुझे इस चर्चा को यह समाप्त करना होगा। नितिन जी आपका बेहद शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका बेहद शुक्रिया, आपका भी बेहद शुक्रिया। कुल मिला के कि छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में अब मतदान को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तमाम दावे वादे का क्या कुछ होगा 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।